Class 9 English, a poem, a legend of the Northland. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Now, this is the poem which is written about the Saint Peter and a lady. In this stanza, the writer says, Away, away in the Northland, बहुत दूर कहीं नॉर्थलैंड में, जहाँ पर जो डेज और आवर्स बहुत फ्यू होते हैं, कम होते हैं, और जो रातें जो होती है काफ़ी लंबी होती है, वो विंटर की होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी आसानी से वहाँ पे सोया नहीं जा सकता. वेयर दे harness the swift reindeers to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. एक ऐसा ऐसी जगह, एक ऐसा शहर यूं कहना चाहिए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर की गिरती है काफ़ी सारी, और बर्फ गिरने के साथ में ये होता है कि वहाँ पे हार्नेस और रेंडियर्स जो होते हैं वो काफ़ी दौड़ते हैं, और उनके पीछे एक स्लेज लगा हुआ होता है. स्लेज मतलब जिनको कि रेंडियर्स या दूसरे प्रकार के जो छोटे मोटे जानवर होते हैं वो उन्हें खींचते हैं. आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि जितने भी स्नोई प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है, हम वहाँ पे इनकी सवारी कर सकते हैं. और वहाँ पर इतना स्नो होता है, काफ़ी सारा स्नो होता है, और साथ ही साथ वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे कैसे लगते हैं, उन्होंने बहुत सारा पहना हुआ है बर्फ से और ठंड से बचने के लिए, तो बिल्कुल छोटे छोटे फनी क्लॉथ्स की वजह से वो फनी लग रहे हैं. और फनी क्लॉथ्स क्या है, उन्हें काफ़ी फर वाली चीज़ें पहनी हुई है, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बियर जो होता है, बियर यानी भालू, भालू के बच्चों की तरह लग रहे होते हैं. Then tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I'll tell the tale to you. और वहाँ पर एक कहानी बहुत फेमस है, वहाँ पे सारे बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती है, और यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि इज इट ट्रू और नॉट, लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा. ठीक है. इफ आई टेल द टेल टू यू. नेक्स्ट स्टेंजा. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it practicing, just as he did, यहाँ पे एक सेंट पीटर की बात की जा रही है. सेंट पीटर थे, वो अपनी प्रैक्टिस करते थे दुनिया में घूमकर. जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो संत महात्मा लोग होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं भगवान की पूजा पाठ करने में, अर्चना करने में, वैसे ही सेंट पीटर जो थे वो सारी दुनिया में अपनी प्रैक्टिसिंग करते हुए भगवान को याद करते हुए घूमते हैं. ठीक है. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्ट. क्या होता है कि वो घूमते फिरते अब एक जगह पहुंचे, कॉटेज के घर के सामने पहुंचे हुए, इतनी सारी दुनिया में ट्रैवलिंग करते हुए. वहां पर एक वुमेन उनको मिलती है उस कॉटेज में, और वो वुमेन जो है वो वहां पर केक्स बना रही है, बहुत मन से केक्स बना लिए. ये मान के चलिए कि जब आप कुछ चीज़ हार्डली बनाते हैं या जिसमें आपका काफ़ी मन लगता है, आपको जो चीज़ बहुत लजीज लगती है, जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं उसको बहुत अच्छे मन से करते हैं, तो वैसे ही वो लेडी अपने केक्स बना रही है क्योंकि उसे वो केक्स काफ़ी पसंद है. And brings faint with fasting, for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. यहाँ पर जो सेंट पीटर है, सेंट पीटर अब उनसे कहते हैं कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, उनका उपवास रहता है. ही वॉज स्टारविंग, उन्हें भूख भी लग रही थी और दिन भी ढल चुका था. तो सेंट पीटर कहते हैं कि जो आप केक बना रहे हैं मुझे उसमें से कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है और आज मेरा फास्ट भी है, और मैं दुनिया में ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई ऋषि मुनि हमारे दरवाजे पे आते हैं, और इससे पहले भी हुआ करता था हमारे पुराने माइथोलॉजिकल अगर आप व्यूज़ में देखेंगे तो ऋषि मुनि उपवास रखते थे और वो किसी के घर पे भी जाके दक्षिणा मांगते थे. वैसा ही यहाँ पर सेंट पीटर भी कर रहे हैं, वो सारी दुनिया का ट्रैवल करते हुए आए हैं वहाँ पर, और उस लेडी के घर के सामने खड़े, और वहाँ पर जो केक बन रहे हैं वो केक की उनकी डिमांड है कि प्लीज़ आप मुझे ये केक दे दीजिए जो आप बना रहे हैं घर में, क्योंकि उसकी खुशबू उन तक पहुंची
उन्होंने कहा कि और भी पूरा दिन हो चुका है, ये मेरा टाइम है कि मैं अब अपना उपवास, अपना फास्ट यहाँ पे खोल लूं. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it, and though it seemed too large to give away. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दैट लेडी वॉज वेरी ग्रीडी. जो लेडी है वो काफ़ी ग्रीडी है. क्या होता है कि जब उन्होंने केक बनाया कि चलो ठीक है, मैं एक सेंट को दे रही हूँ केक, तो मुझे बनाना चाहिए, एंड ही वॉज आस्किंग टू. तो उन्होंने केक बनाया, लेकिन उन्हें वो केक कैसा लगा कि ये काफ़ी बड़ा है उन्हें देने के लिए, कि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अगर मैं ये उन्हें दे दूंगी तो फिर मेरे लिए केक कम हो जाएगा. Therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अब वो ये सोचती है कि बहुत बड़ा केक है, अब मैं एक काम करती हूँ, छोटा केक बना देती हूँ उन्हें. तो जब वो छोटा बनाती है, वो वापस से नीडिंग नीडिंग करती है, यानी आटा गूंथती है, और उसके बाद में जब वो बनाती है तो वो भी लगभग पुराने वाले केक की तरह ही बड़ा लगता है उन्हें. और वो सोचती हैं कि इतना बड़ा केक भी मैं उन्हें कैसे दे दूँ, क्योंकि मैं बाय हार्ट ये केक्स बना रही हूँ अपने लिए, और मैं कैसे एक सेंट को दे दूँ. Then she took a tiny scrap of duck, sorry, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब क्या करती हैं वो, अब एक आटे का गूथा हुआ जो हिस्सा होता है, जिसको हम आटा पानी मिक्स करने के बाद जो गुथ जाता है, उसे हम डॉग कहते हैं, DOUGH. वो एक दोबारा से लेती हैं और उसे काफ़ी देर तक वो रोल एंड रोल करती हैं, उसे काफ़ी देर तक बेलती हैं, और देखती हैं कि वो एकदम वेफर की तरह, मतलब चिप्स की तरह पतला हो जाता है. और वो ये बना के देना चाहती हैं सेंट पीटर को, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मानता है कि ये भी ज़्यादा हो जाएगा. For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. उसके बावजूद भी जब वो छोटे-छोटे केक्स बनाती हैं, फिर भी उनका मन नहीं करता है कि वो उसे दे दें, और वो कहती हैं कि ठीक है, ये जो केक्स जो हैं, ये मैं उनको नहीं देती हूँ, मैं इसको ऊपर शेल्फ पे रख देती हूँ. ये बाद में मेरे लिए काम आएगा, बाद में मुझे जब खाना होगा. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब इतनी देर होने के बाद, इतने सारे केक्स बनने के बाद, जब उसका मन नहीं हो रहा है केक्स देने का, तो यहाँ पे सेंट जो है वो काफ़ी एंग्री हो जाते हैं. सेंट पीटर काफ़ी एंग्री हो गए कि ये जो लेडी है, इसे काफ़ी समय दिया है, और इतना प्रोवोक करने के लिए, इतना गुस्सा दिलाने के लिए, इतना समय और इतनी सारी चीज़ें करना काफ़ी था एक सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए, कि वो बार-बार जो केक्स हैं वो देना नहीं चाहती. And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कहता है कि तुम्हें इंसान बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सेल्फिश हो तुम, और इसी वजह से तुम्हें ह्यूमन नहीं होना चाहिए. तुम्हें ना ही शेल्टर मिलना चाहिए, ना ही फूड मिलना चाहिए, और ना ही आग मिलनी चाहिए जो कि तुम्हें गर्म रख सके. तुम्हें इंसान बने नहीं रहना चाहिए. Now you shall build as a bird do, and shall get your scant food by boring all day in the hard dry wood. फिर वो उन्हें श्राप दे देते हैं. He curse, क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें अपना खुद का घर बनाना पड़ेगा, जैसे कि बर्ड्स बनाती हैं, और तुम्हें हमेशा डिगिंग करनी होगी, हमेशा अपना खाना खुद बनाना होगा, और अपने खाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी. ठीक है. ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, मतलब पूरा दिन आपको मेहनत करती रहनी होगी खाने के लिए और अपना घर बनाने के लिए, जैसे कि बर्ड्स करती है. ऐसा श्राप उनको दे दिया जाता है. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, near speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब ये उनको श्राप लग जाता है. श्राप मिलने के बाद में वो क्या बन जाती है, उस चिमनी से निकलकर
ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर पहुंचने के बाद में क्या बन जाती है, एक बर्ड, एक वुड पिकर बन जाती है। जो वुड पिकर आपको पता होगा, जो खुद अपनी चोंच से जो वुड को काटती है और अपना खुद का खाना बनाती है और खुद के लिए सारा कुछ करती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेंट पीटर ने उन्हें श्राप दिया, जिसकी वजह से आज जो बर्ड है वो ऐसी रही, और जो लेडी थी वो बर्ड बन गई। उनके सारे कपड़े जो थे वो काले हो गए। क्यों हो गए काले? क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। जो उनके कपड़े थे वो फूल की तरह, एक फूल की तरह पूरे काले हो गए, और जो उनकी चोंच निकल आई, सर पे एक अलग सा शेप बन गया। इट वाज ड्यू टू द कर्स ऑफ सेंट पीटर।